कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के नाम तो फेमस लुधियाना की इन्फ्लुएंसर जिसकी कुछ दिन पहला अमृतपाल महरो वालों जी उसकी हत्या कर दी गई सी, क्योंकि लंबे समय तो अमृतपाल उसनों लगातार कह रहा सीगा कि जिस तरीके का कंटेंट वो परोस रही है वो बिल्कुल ही खराब है, जिस दे नाल समाज के विच जिहड़ियां चीज़ां हुण गलत पेश हो रही हैं और नाम के पिछे एक और भी लगाया गया, जिसनों लैके भी विरोध लगातार हो रहा सी। लेकिन जो नहीं मनी तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अमृतपाल खैरो हले भी जो है फरार है। दसना चाहांगे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी, जिस सामने आया कि उसका गला दबा के जी उसकी हत्या की गई है। लेकिन जिस तरीके दे नाल कमल कौर के नाम तो फेमस इन्फ्लुएंसर की मौत तो बाद जी खुद दीपिका लूथरा एक इन्फ्लुएंसर थी, उसनों भी लगातार धमकियां आ रही सीगियां तो उसने भी अपना अकाउंट बंद कर दिता है। लेकिन इसनों लैके जिहड़ा हुण एक विषय जो है छिड़ चुका है, बहस का विषय लगातार इसनों लैके कई तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियावां आ रही हैं। लेकिन असीं इस पूरे मामले नूं लैके महिला आयोग की कमीशन चेयरपर्सन जिहड़ी कि उस दे नाल भी गलबात की राज लाली गिल दे नाल आई, तुहानूं सुणांदे पहला उन्होंने की आख्या। तो राज लाली गिल ने साफ तौर पर कहा कि यह बिल्कुल ही गलत है, चंद पैसे दे लई सिर्फ ईजी मनी दे लिए इस तरीके दे नाल जो चीज़ां चल रही हैं समाज दे विच वो बहुत ही निंदनीय इस तरीके दी चीज़ां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समा जो होंदा सी जो आप थोड़ी छोटी सी चीज़ लिए भी सानू परिवारों तो जी परमिशनस लेनी पैंदी सी, लेकिन अजकल ईजी मनी करके बहुत सारी चीज़ां हो रही है। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री तो लैके मुख्यमंत्री तो राज्यपाल तक नो पत्र लिखन जा रही नहीं कि सब कंटेंट जोड़े बंद होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शनस होनी चाहिए कि समाज दे विच गलत मैसेज जा रहा है। और उन्होंने इस चीज़ की निंदा भी की कि इस तरीके दी चीज़ां जो कंटेंट और नहीं बिल्कुल सामने आना चाहिए और बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके के कंटेंट नाल किते ना किते समाज ते परिवारां ते जवाकां ते हर वर्ग के ऊपर गलत असर पै रहा है। तो उन्होंने इसकी घोर निंदा की है। देखिए, पहले मैं मुद्दे की बात करती हूँ कि जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर अभी इस टाइम पे कर रही है और जिस तरह से गंदगी हमारे समाज में इस कंटेंट से फैल रही है, हमारे देखिए जो बच्चे जो हैं ये इनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल 5 साल के बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो देखते हैं उस चीज़ को। क्या हम इस कंटेंट को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर नहीं तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज के लिए ही बहुत ख़तरनाक है। जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक ये साइट्स की बात है कि इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं इसी टाइम पे, ये साइट्स बंद होनी चाहिए। हमारे पास बहुत साइट्स पहले भी बंद हुई हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई हैं, हमारे पास हथियार दिखाने के लिए साइट्स बंद हुई हैं, ड्रग्स दिखाने के लिए बंद हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पास BNS 94 है, 92 है, 67 है, 67A है, 67E है, इसके से लेकिन कितने अकाउंट बंद होंगे? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर पेड़ की शाखा काट दें तो उससे जो है वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। एक शाखा काटेंगे तो 20 शाखा आएंगी। इसकी जड़ से इसको ख़त्म करना होगा। मैं लीगली एडवाइस लेके लेटर लिख रही हूँ और मैं ये लेटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब और CM साहब और गवर्नर साहब, इनको मैं जो है लेटर लिखूँगी और हो सके अपील करूँगी कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है मैं पर्सनली जाके इनसे बात कर सकूँ, बेनती कर सकूँ, अपील कर सकूँ कि ऐसी साइट्स बंद होनी चाहिए जो कि हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। मिस्टर मजीद, आपत्तिजनक फोटोज रिलीज की हैं ट्विटर पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वो जांच का विषय है कि आजकल सब बात ये करते हैं कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है कि ये जनरेटेड है। तो डेफिनेटली ये साइबर का मामला है, इसको आप आने दीजिए आगे, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए आगे। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के आप उसका फ़ायदा किसी चीज़ का, चाहे कोई भी है वो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। लेकिन फिर मैं वही करूँगी, जांच का विषय उसको होना चाहिए।